आज है 26 सितंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते ही हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू कल 25 सितंबर से होने थे, लेकिन ये इंटरव्यू नहीं हो पाया और छात्रों द्वारा लगातार आंसर की मांग की जा रही है, जिसके सापेक्ष में कल शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस जारी करके यथास्थिति बता दी है। इसके साथ ही आपका यूपी पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के अपडेट है। परीक्षा सेंटर फाइनल हो चुकी हैं, उसको लेकर के अपडेट है। यूपी टीईटी शिक्षकों के संबंधित जो समस्या आ रही है उसको लेकर के शिक्षक पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, वहां से अपडेट्स हैं। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की आज कैबिनेट बैठक होनी है। इस कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगनी है, जिसमें से प्रमुख प्रस्ताव एक ये कि 3000 पदों पर नई भर्तियों का नगर निकायों में। इसके साथ ही 6 लाख छात्रों को बड़ी खुशखबरी है। तो कई सारी बड़ी खबरें हैं जो कि इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए सूचना, आज हम बात करने वाले हैं DSSB PRT एग्ज़ाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर देखिए ये प्रैक्टिस सेट की बुक है, जिसमें 25 सॉल्व पेपर्स आपको हल करके दिए गए हैं। 4500 से ज़्यादा प्रश्नों की डिटेल्ड व्याख्या दी गई है। DSSB PRT के 100% सिलेबस पर आधारित ये आपके लिए एक बेस्ट बुक हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से पेपर आपको हल करके मिलेंगे, किस शिफ्ट के मिलेंगे, किस तारीख के मिलेंगे, सारे के सारे यहाँ पर आपको पेपर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पेपर किस तरीके से सॉल्व किया गया, तो यहाँ पर देखिए सभी प्रश्नों को दिया गया है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो इन सभी प्रश्नों की डिटेल्ड व्याख्या भी दी गई है, आंसर की भी दी गई है। तो अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं PRT एग्ज़ाम की, तो ये आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इन बुक्स के लिंक दिए गए, आप डायरेक्टली अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर चक्षुबुक्स.com की वेबसाइट से इनको परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना और अपनी DSSB की एक सीट पक्की कर लेना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिखित परीक्षा के परिणाम पर मांगी गई आपत्तियाँ। लगातार छात्रों द्वारा आंसर की मांग किए जाने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग को कल नोटिस जारी करनी पड़ी और इंटरव्यू के बारे में बताया गया कि हम जो है इंटरव्यू अब बाद में कराएंगे, अभी 25 तारीख से इंटरव्यू नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आयोग का कहना है कि आप सभी के पास जिसको भी लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के मार्क्स गड़बड़ हैं या कोई प्रश्न है, आपत्ति है, तो ये ईमेल आईडी जारी की गई है। इस ईमेल आईडी पर 3 अक्टूबर तक अपनी आपत्तियां भेजना है। ठीक है, और आपत्तियां का निस्तारण जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। अगर आप भर्ती चाहें तो लिखित प्रत्यावेदन आयोग में भी जमा कर सकते हैं और जब आपत्तियों का निस्तारण हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपका नया इंटरव्यू कार्यक्रम जारी किया जाएगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा। यहाँ पर भी देखिए दिया गया कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार। तो लिखित परीक्षा के परिणाम को लेकर के लगातार जो प्रत्यावेदन मिल रहे हैं, अभ्यर्थियों ने कई जवाब पर उठाए हैं सवाल, तो इसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को ये करना पड़ा। फिलहाल नया कार्यक्रम जैसे जारी होगा चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचा देंगे। बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। तो यहाँ देखिए अपडेट है कि आज होगी कैबिनेट की बैठक। नगर निकायों में 3000 पदों पर भर्ती के तय होंगे मानक। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। निकायों में काडर पुनर्गठन के बाद सबसे बढ़े 3000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए मानक तय करने संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। ठीक है, तो इसमें अभी तक जो 3085 पद बढ़े हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर नया क्या मानक होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पर तय होंगी आज। इसके साथ ही यहाँ पर भी देखिए एक अपडेट है कि 6 लाख छात्रों को दीपावली पर उपहार दे सकती है योगी सरकार। तो आज जो बैठक होनी है इसमें 6 लाख छात्रों पर निर्णय हो सकता है। ये 6 लाख छात्र कौन से हैं आपको बता दें, पिछले सत्र में जिन लोगों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा था क्योंकि सत्र लेट था या अन्य कोई कारण था, तो उन छात्रों को यहाँ पर दोबारा मौका इस सत्र में मिलने की उम्मीद है। तो ऐसे छात्रों की संख्या 6 लाख है। तो आज इनके लिए जो कैबिनेट से अप्रूवल मिलने की संभावना है। इसके साथ ही और भी कई अपडेट है जिस पर आज जो है मुहर लग सकती है कैबिनेट बैठक में।
चलिए, बड़ी अपडेट आ चुकी है आपके लिए पीसीएस परीक्षा को लेकर के। देखा है 75 जिलों में 1435 केंद्रों पर होगी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा। लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा 2025 प्रदेश के सभी जिलों के 1435 केंद्रों पर कराई जाएगी। आयोग में बृहस्पतिवार की बैठक में सभी 75 जिलों के लिए नोडल अफसरों को परीक्षा की सुस्ता के लिए उठाए गए कदम से अवगत कराया गया। इस बार कक्ष निरीक्षकों को परीक्षा केंद्र के साथ जिला स्तर पर भी प्रशिक्षण दिया जाने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें 12 अक्टूबर को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होनी है। समय बहुत कम है, ठीक है। तो इसके लिए अब सभी जिलों में सेंटर बनाए गए हैं और विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी इन्विजिलेटर्स को। तो फिलहाल इस पर कल निर्णय हो चुका है और अब आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उसके लिए अवगत कराया जाएगा। एडमिट कार्ड वगैरह भी शीघ्र जारी किए जाएंगे। आपको बता दें पीसीएस परीक्षा के लिए 6,26,387 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, जिसकी परीक्षा 12 अक्टूबर को होनी है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा, जो कुछ भी अपडेट्स मिलेगी वहाँ तक पहुँचाएंगे। यहाँ देखिए बिहार से अपडेट है कि राज्य की 75 लाख महिलाओं को आज मिलेंगे 10-10 हज़ार रुपये। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दिए जाएंगे 7500 करोड़ रुपये। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका से जुड़ी राज्य की 75 लाख महिलाओं के खाते में शुक्रवार को 10-10 हज़ार रुपये भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में कुल 7500 करोड़ रुपये खाते में भेजेंगे। तो ये आज जो है बांटे जाएंगे महिलाओं को, हर महिला को 10 हज़ार रुपये मिलेंगे। बात करते हैं DSSB वैकेंसी जो आई है, इसमें क्या मार्क्स है आपका लिए क्वालिफाइंग मार्क्स। तो यहाँ पर आपको बता दें DSSB की जो भर्ती है प्राइमरी टीचर की भर्ती है, यहाँ पर देखा जाए तो मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 30 ईयर्स तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको अलग से एग्जेम्पशन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो SC ST को 5 साल, इस तरीके से 35 की एज तक आवेदन कर पाएंगे। OBC को 3 साल मिलेगा। PWD और जो है UR या EWS का तो 10 साल मिलेगा। PWBD SC ST का छात्र है तो 15 साल मिलेगा। PWBD OBC का छात्र है तो 13 साल मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्वालिफिकेशन एज एग्जेम्पशन दिया गया है। तो आवेदन इसके शुरू हैं, आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि AE भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम बदलने का आदेश है। लोक सेवा आयोग की AE परीक्षा 2024 के परिणाम पर विवाद के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अनारक्षित श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो आरक्षित श्रेणी के कटाफ अंक प्राप्त करते हैं उन्हें भी आरक्षित श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए, भले ही उन्होंने आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन किया है। तो यहाँ पर साफ कह दिया गया कि अगर कोई आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी है, ठीक है, तो उसको आरक्षित श्रेणी में ही क्वालिफाई किया जाए। मतलब यहाँ पर ये अभ्यर्थी अगर SC ST OBC का है, ठीक है, और उसके मार्क्स जनरल कटाव के बराबर हैं तो आयोग ने उनको अभी तक उसी कैटेगरी में ही रखा था, जनरल में नहीं डाला था। लेकिन अब हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का छात्र है, उसने अगर जनरल के मार्क्स प्राप्त किए हैं तो उसको जनरल कैटेगरी में रखा जाए, ना कि रिजर्व कैटेगरी में। न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने अपने फैसले में कहा कि अनारक्षित श्रेणी कोई कोटा नहीं है, बल्कि ये सभी के लिए खुला मंच है। इसलिए यदि कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के कटाव को प्राप्त करता है और उसने केवल आयु या शुल्क में छूट ली है तो उसे आरक्षित श्रेणी में रखा जाना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर अब काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का बेनिफिट हो सकता है। जिनके मार्क्स ज़्यादा है वो आरक्षित श्रेणी में जाएंगे और नीचे से जो अभ्यर्थी कम होंगे, बॉटम लाइन में होंगे, वो अपने कोटे में आ जाएंगे। अंत में यहाँ पर अपडेट है TET को लेकर के। आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य कर दिया है। इस पर विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है। अब शिक्षक संगठन भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं और इन्होंने दाखिल कर दी है पुनर्विचार याचिका। अन्य राज्यों के संगठनों में जो संगठन है वो संपर्क में है और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्य यहाँ पर जो है वो पुनर्विचार याचिका दाखिल करें। कुछ राज्य हैं जैसे कि झारखंड, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते और ना ही जाएंगे। बाकी ज़्यादातर राज्य जो शिक्षकों के पक्ष में है और सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है या करने वाले हैं। खैर जो कुछ भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचा देंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।